वेलकम टू A1IS इंस्टीट्यूट, दिस साइड जी कुमार। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंशिएंट इंडिया। सो एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। यदि बीपीएससी का सिलेबस देखा जाए, बीपीएससी एंड यूपीएससी, तो बीपीएससी का सिलेबस हो चाहे यूपीएससी का सिलेबस हो, प्रीलिम्स में एंशिएंट इंडिया को क्लियरली मेंशन नहीं किया गया, बट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जी। नॉट क्लियरली मेंशन्ड इन प्रीलिम्स। पर जहां तक सवाल है मेंस का, मेंस चाहे यूपीएससी का हो चाहे बीपीएससी का हो, इसमें आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एंशिएंट इंडिया का सवाल पूछा जाता है। सो चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, एंशिएंट इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो टॉपिक्स देखते हैं एंशिएंट इंडिया का। टॉपिक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। फर्स्ट, दैट इज प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब है स्टोन एज, जिसका कोई राइटिंग्स ना अवेलेबल हो और ना ही कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो। समझ गए? दैट इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। और प्री हिस्ट्री में कौन सा पीरियड होगा जी? उसमें स्टोन एज होगा और मेटल एज होंगे। तो प्री हिस्ट्री के अंदर होगा स्टोन एज एंड मेटल एज। The second topic is Indus Valley Civilization। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें समझना है इसका ओरिजिन क्या है जी, कहाँ से स्टार्ट हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका स्प्रेड कैसा रहा, इंपॉर्टेंट साइट्स जैसे मोहनजोदारो हो गए, कालीबंगन हो गया, धोलावीरा हो गया, इंपॉर्टेंट साइट्स। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और religious practice and the most important one, that is टाउन प्लानिंग। क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता। तो टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, समझ गए। एंड द लास्ट वन, थ्योरी ऑफ डिक्लाइन, किस तरह डिक्लाइन हुआ है। ये सभी चीज हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ना है। समझ गए? इज द सेकंड टॉपिक। थर्ड, वैदिक एज। तो वैदिक एज के अंदर हमें दोनों ही एज पढ़ना होगा, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। ये 1500 से लेके 1000 BC और ये 1000 BC से लेके 500 BC। समझ गए? ये जो वैदिक एज है पूरी तरीके से आयरन एज से मैच कर जाता है जी। समझ गए? और दोनों के बारे में हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन समझना। उस समय सोसाइटी में किस तरह का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था, किस तरह का इकोनॉमिक वाला व्यवस्था था और किस तरह का सोशल बिहेवियर था, सोशल कंडीशंस। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैदिक एज अपने लिटरेचर के लिए जाना जाता है जी, लिटरेचर के लिए। चाहे ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, चाहे सामवेद हो, इस सभी के बारे में हम लोग वैदिक एज में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, दैट इज प्री मॉडर्न पीरियड। और इस पीरियड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है जी। जैसे एग्जाम्पल,
rise of Magadhan dynasty, like Haryanka, Sisunaga, नंदा, नंदा के बाद मौर्य। तो किस तरह राइज हुआ, इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका कैपिटल्स, ये सभी चीज हमें समझना है प्री मॉडर्न पीरियड में, समझ गए। और प्लस इंपॉर्टेंट, दैट इज महाजनपदास, महाजनपदास यानी कि 16 महाजनपदास का, बड़े बड़े सिटीज का डेवलपमेंट होना। आखिर क्या कंडीशन था जिसकी वजह से महाजनपदास का राइज हुआ है प्री मॉडर्न पीरियड में, तो ये टॉपिक यहाँ पढ़ना है हमें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, देखिए ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत डेवलपमेंट हुआ है भारत में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज राइज ऑफ 64 हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स, यानी कि श्रमणा ट्रेडिशन, जो पहले श्रमणा ट्रेडिशन चल रहा था, ब्राह्मणिकल जो ऑर्डर, उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट में 64 नए धर्म क्रिएट होंगे, 64 नए फिलोसॉफी क्रिएट होंगे। और इसी में से इंपॉर्टेंट वन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, चरवाका, ये सब डेवलप्ड होंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कब का, प्री मॉडर्न पीरियड का, समझ गए। फिफ्थ वन, दैट इज अ मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड, इस पीरियड में हम लोग समझेंगे चंद्रगुप्ता को किस तरह, एक छोटा सा मौर्यन डायनेस्टी किस तरह मौर्यन एम्पायर में कन्वर्ट हुआ। तो चंद्रगुप्त और इनका कंट्रीब्यूशन, फाउंडर रहे हैं मॉडर्न डायनेस्टी के, ये समझ गए, इस कंट्रीब्यूशन बिल्कुल। कौटिल्य यानी कि चाणक्य, कौटिल्य का क्या योगदान रहा है जी, अर्थशास्त्र। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट रूलर, डेट इज अशोका, अशोका का पॉलिसी ऑफ धम्मा, पॉलिसी ऑफ धम्मा। इनका कंट्रीब्यूशन आर्ट एंड कल्चर में, इनका कंट्रीब्यूशन आर्ट एंड कल्चर में, स्तूपास, स्तूपास, इंस्क्रिप्शंस, एडिक्ट्स, समझ गए। राइज ऑफ बुद्धिज्म आउटसाइड इंडिया, और उसके बाद फिर से डिक्लाइन। सभी चीज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियड में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है एंशिएंट इंडिया का। सिक्स्थ वन, दैट इज पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इंपॉर्टेंट है राइज ऑफ डायनेस्टीज, राइज ऑफ डायनेस्टी लाइक सुंगा एंड कानवास। और ये दोनों ही डायनेस्टी भारत के डायनेस्टी, इंडिजिनियस डायनेस्टी है जी। फिर उसके बाद इंडो ग्रीक इन्वेजन, बाहर से लोग आएंगे बस जाएंगे यहाँ पे, इंडो ग्रीक इन्वेजन्स, चाहे पार्थियान्स हो, चाहे साकाज हो, चाहे कुशानाज हो, ये सभी चीज समझेंगे हम लोग पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। और कुशानास का इंपॉर्टेंट रोल है जी इसमें, गांधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, गांधारा एंड मथुरा आर्ट में, समझ गए। तो ये सभी चीज कवर करना है किसके अंदर, हमें पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर। साथ साथ 7 नंबर हिस्ट्री ऑफ, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया के बारे में भी देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। साउथ इंडिया में क्या है, अर्ली डायनेस्टी, शुरुआत का डायनेस्टी। अर्ली डायनेस्टी में देखेंगे हम लोग चोला, चेरा, पांड्या, चेरा, पांड्यास, पालास, पालावास, चेरा, पांड्यास, चालुक्यास, ठीक है, एक्सेट्रा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन,
संगम एज, बिल्कुल संगम एज। वेलकम पीएम। संगम एज, ये समझेंगे टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एंशिएंट इंडिया, दैट इज संगम एज। एट्थ वन, दैट इज गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में समझेंगे इसके जो मेन लीडर रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो लीडर रहे हैं, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त टू, फिर कुमारा गुप्ता, और वही कुमारा गुप्ता है जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी का रचना किया था, इस्टेब्लिश किया था। ये सब हमें पढ़ना। और गुप्ता पीरियड इज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। गोल्डन पीरियड है जी। क्यों गोल्डन पीरियड है? क्योंकि प्रॉस्पेरिटी है जी, समृद्धि है समाज में, इकोनॉमी बहुत आगे, इकोनॉमी, साइंस का बहुत विकास हुआ जी यहाँ पे, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, आर्यभट्ट, भरामीरा इसी पीरियड से आते हैं, समझ गए। सभी चीज़ हमें पढ़ना, और लास्ट में हमें डिक्लाइन ऑफ गुप्ता पीरियड भी पढ़ना है कि गुप्ता पीरियड खत्म कैसे हुआ। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया इज पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड में हमें पढ़ना है हर्षा, हर्षवर्धन, बहुत बड़े रूलर रहे हैं भारत के। हर्षा एंड हिज कंट्रीब्यूशन, हर्षा का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कैसे उन्होंने कनौज को नॉर्थ इंडिया में एज अ पावर के रूप में इस्टेब्लिश किया, समझ गए। और उस समय का परिस्थिति क्या था हर्षा के टाइम में, और हर्षा का कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल आज जो कुंभ मेला देखते हैं इनका ही कंट्रीब्यूशन है वो। और जब बाहर से जो चाइनीज ट्रेवलर आए थे हुंगशांग, उनके लिए इन्होंने काउंसिल किया, उनके लिए उन्होंने असेंबली किया, ठीक है, समझ गए। इसके साथ जैसे ही खत्म होगा ये टॉपिक, उसके बाद अर्ली मेडावल पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हमें देख सकते हैं आप लोग, बेसिकली हमें टोटल 9 टॉपिक पढ़ना है, करेक्ट? यस, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ठीक है, ये वाला टॉपिक, इसका 7, 8, द लास्ट वन इज पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग द टॉपिक प्री हिस्ट्री। बट बिफोर दैट थोड़ा सा बेसिक्स बताना चाहेंगे। हिस्ट्री, हिस्ट्री कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स। हिस्ट्री को हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या है जी? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, एंड द लास्ट वन इज हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड सबको समझते हैं ब्रीफली। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है नो राइटिंग, नो राइटिंग नोन, राइटिंग पता नहीं था लोगों को कैसे लिखा जाए, और नो रिटर्न रिकॉर्ड्स, और कोई उस तरह का रिकॉर्ड भी नहीं पाया गया, कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं पाया गया है जी इस पीरियड का, समझ गए। बस तो पता कैसे चला? फिर पता चला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से पता चला जी। इसी में एग्जाम्पल हो जाएगा स्टोन एज एंड मेटल एज, एंड मेटल एज, समझ गए। दिस इज प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री क्या होगा जी? लोग को राइटिंग्स तो पता है, राइटिंग्स नोन, बट नॉट डेसिफर्ड, बट डेसिफर्ड नहीं किया गया है। डेसिफर्ड का मतलब क्या होता है? नॉट डिकोडेड, डिकोड नहीं कर पाया। राइटिंग्स तो अवेलेबल है, उसको देख भी सकते हैं, बट उसको डिकोड नहीं किया गया है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है इसको कहते हैं बोस्टोफेडन। बोस्टोफेडन का मतलब क्या है? यहाँ से लिखा जाएगा, फिर यहाँ से लिखा जाएगा, और इसमें पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को यूज़ किया जाएगा, पिक्चर को यूज़ किया जाएगा, समझ गए। इस तरह लिखा जाएगा और नीचे से फिर इस तरफ लिखा जाएगा, बोस्टोफेडन स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट तो अवेलेबल है बट डिकोड नहीं कर पाया अभी तक। तो ऐसे हिस्ट्री क्या कहा जाता है? प्रोटो हिस्ट्री। और हिस्टोरिक पीरियड का मतलब क्या है? राइटिंग, राइटिंग नोन है, प्लस रिटर्न रिकॉर्ड्स भी, रिटर्न रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल है और उसको हम लोग समझ सकते हैं।
known. Example, Vedic age, Vedic age to till now. वैदिक एज से लेके अभी तक जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सब क्या है, हिस्टोरिक पीरियड का हिस्सा है। समझ गए? तो ये थोड़ा ब्रीफ रहा। अब शुरू करते हैं हम लोग, दैट इज अ स्टोन एज। यदि प्री हिस्ट्री को किया जाए, प्री हिस्ट्री को यदि डिवाइड किया जाए तो प्री हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। नंबर वन इज स्टोन एज एंड सेकंड वन इज मेटल एज। सेकंड वन इज मेटल एज। फर्दर स्टोन एज को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज पैलेथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्योलिथिक एज। एंड न्योलिथिक एज, समझ गए? पैलेथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्योलिथिक एज। जहाँ तक सवाल है मेटल एज का, मेटल एज कैन ऑल्सो कैटेगराइज इनटू कैलकोलिथिक एज, कैलकोलिथिक CHALCOLITHIC, कैलकोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे आने वाले समय में। आज थोड़ा फोकस करते हैं पैलेथिक एज पे। क्यों? क्योंकि आज का क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है, स्टार्टिंग क्लास, फर्स्ट क्लास। तो पैलेथिक एज, पहले मतलब होता है ओल्ड, यानी कि ओल्ड स्टोन एज। देखिए, लिथि का मतलब होता है स्टोन, पहले का मतलब होता है ओल्ड, तो क्या हो गया ये ओल्ड स्टोन एज। मेसोलिथिक, मेसो का मतलब होता है मिडल, क्या हो गया जी ये मिडल स्टोन एज। न्योलिथिक का मतलब होता है न्यू, तो क्या हो गया इसका मतलब न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। समझ गए? जहां तक सवाल है पीरियड का, तो इसका पीरियड होगा 5 लाख टू 10,000 BC। अच्छा, कई सोर्सेस में, कई डिफरेंट सोर्सेस में अलग अलग है। कारण ये है कि देखिए होमोजीनियस नहीं होता, इंडिया में कुछ और चल रहा है तो उस समय दुनिया के दूसरे कोने में कुछ और चल रहा है। समझ गए? तो सेम ग्रोथ नहीं होता है, इसलिए आप बहुत सारे सोर्सेस से देखोगे तो कई जगह पे 2 मिलियन भी दिया गया है, 2 मिलियन ईयर्स बैक। 2 मिलियन का मतलब क्या हुआ, 10-20 लाख। तो बिल्कुल इसमें नहीं पढ़ना है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। और ऐसे भी बीएससी हो बीपीएससी वो ईयर नहीं पूछने जा रही, वो बस कॉन्सेप्ट ही पूछती है। समझ गए? तो बहुत सारे बुक में दिया गया 5 लाख टू 10 KBC, 10,000 KBC, और बहुत सारे सोर्सेस में 2 मिलियन का भी रेफरेंस दिया गया इंस्टेड ऑफ 5 लाख। समझ गए? हाँ, तो 5 लाख टू 10,000 BC, इसमें देखेंगे तो 10,000 BC से लेके 6,000 BC, और इसमें देखेंगे 6,000 BC से लेके 6,000 BC से लेके 1,000 BC तक इसका स्प्रेड है। तो न्योलिथिक देखिए, कोई भी सभ्यता एक दिन में खत्म नहीं होता, ना ही एक दिन में स्टार्ट होता, सब पैरेलल चलते हैं। ठीक है? समझ गए ना? तो ये हो गया टाइम पीरियड पैलेथिक एज का, मेसोलिथिक एज का, न्योलिथिक एज का। ठीक है, इसके बारे में आने वाले समय में समझेंगे, इसका पीरियड भी और इसका फीचर्स भी। तो लेट्स ब्रेक डाउन पैलेथिक एज। फिर फर्दर पैलेथिक एज जो है, यानी कि ओल्ड स्टोन एज, पैलेथिक एज जिसका पीरियड बताए हैं कब से कब तक, 5 लाख टू 10,000 BC, ये मतलब 1000। ठीक है, तो इसको भी फर्दर डिवाइड करते हैं हम लोग, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। ठीक है, हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। चलिए इसको इस तरह डिवाइड करते हैं हम लोग, इसको, हाँ बिल्कुल वर्टिकल करते हैं, वर्टिकल करेंगे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। नंबर वन देखते हैं लोअर पैलेथिक एज। लोअर पैलेथिक एज, लोअर पैलेथिक एज का क्या होगा टाइम, 5 लाख, 5 लाख टू 1 लाख, 1 लाख BC बिफोर क्राइस्ट।
उसके बाद मिडल मिडल पैलेथिक एज, मिडल पैलेथिक एज, समझ गए। इसका पीरियड होगा 1 लाख बीसी से लेके 40,000 बीसी। अच्छा, कई किताब में 39,000 बीसी भी दिया गया, बट एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए कॉन्सेप्ट। लीजिए थर्ड वन, मिडल हो गया एनियोलिथिक, सॉरी मिडल हो गया अपर, अपर पैलेथिक एज, अपर पैलेथिक एज। इसका कालखंड क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा, 40,000 बीसी टू 10,000 बीसी, समझ गए। इसलिए देखिए 5 लाख से लेके 10,000 बीसी पीरियड, समझ में आया। और इसको कैसे याद करना, लोअर पैलेथिक एज मतलब जो दब चुका है। कभी भी सभ्यता, नया सभ्यता आता है तो दबा हुआ सभ्यता के ऊपर नया सभ्यता स्टार्ट होता है। तो ये सभ्यता बहुत पहले का सभ्यता, इसलिए वो नीचे दब गया है, इसलिए लोअर। उसके बाद इसके बाद ये आएगा, और उसके बाद ये अपर का मतलब क्या हुआ, अपर मतलब जो लेटेस्ट वन, समझ गए। तो अपर मतलब लेटेस्ट वन, कैसे स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, 40,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी। तो सबका इंडिविजुअल फीचर्स समझते हैं, कैरेक्टर समझते हैं, समझ गए। हाँ, लेट्स स्टार्ट विथ लोअर पैलेथिक, lower Paleolithic age. And before that, I would like to add a important note. ये जो वर्ड है पैलेथिक का, ये वर्ड कोइन किया है, कोइंड बाय आर्कोलॉजिस्ट जॉन लुबैक, जॉन लुबैक अंडरलाइन। इन्होंने पैलेथिक वर्ड का कोइन किया है, पैलेथिक वर्ड को नाम दिया है। अच्छा, लोअर पैलेथिक एज पीरियड तो पता चली गया होगा आप लोग को, 5 लाख, और कई सोर्स के हिसाब से 20 लाख भी हो सकता है, 2 मिलियन भी हो सकता है। 5 लाख टू 1 लाख बीसी, समझ गए। इसका फीचर्स देखते हैं जी, फीचर्स क्या है जहां तक सवाल है। नंबर 1, इकोनॉमी एंड सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस मतलब कैसे लोग रहते थे, कैसे अपना जीविका चलाते थे। तो क्या है ये, गैदरिंग एंड हंटिंग, ठीक है। नोमैडिक लाइफ था जी, नोमैडिक लाइफ, लोग एक जगह पे स्टेबल नहीं थे, नोमैडिक लाइफ, ठीक है, नोमैडिक लाइफ है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, ये इकोनॉमी रहा। उसके बाद देखेंगे शेल्टर। शेल्टर क्या था, ओपन एयर में रहते थे जी, ओपन एयर। और बाद में लोग सब रॉक केव्स में भी रहना स्टार्ट कर दिए। लोग ओपन एयर में भी रह रहे हैं, ओपन एयर साइट्स में भी रह रहे हैं, प्लस केव्स में भी, लोग नेचुरल केव्स में भी रह रहे हैं। केव्स बनाया नहीं जा रहा है, नेचुरल केव्स में लोग रह रहे हैं। ये शेल्टर था। नंबर 3, जहाँ तक सवाल है टूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, जितना भी क्लासिफिकेशन होगा जी, जो क्लासिफिकेशन का हम लोग बात किए हैं, लोअर पैलेथिक एज, मिडिल पैलेथिक एज, या फिर यहाँ पे देखा जाए पैलेथिक एज, मेसोलिथिक एज या नियोलिथिक एज, इसका जो डिवीजन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स दे यूज्ड, यानी कि किस टाइप के वो टूल्स यूज करते थे, उसी के बेसिस पे इस एज का कैटेगराइजेशन हुआ है। और टूल्स का मतलब क्या, वहाँ पे कॉमनली जो कॉमन टूल्स क्या है, स्टोन है, समझ गए। तो यहाँ पे भी स्टोन होगा, यहाँ पे भी स्टोन होगा, यहाँ पे भी स्टोन एज अ टूल्स के रूप में यूज होगा। बट अंतर क्या है कि ये जो स्टोन्स हो गए, यहाँ पे जो टूल्स यूज किए जाएंगे, एक स्टोन यूज किया जाएगा टूल्स के रूप में, बहुत ही रॉ होगा, अनपॉलिश्ड होगा, रिफाइंड नहीं होगा। बट इसमें रिफाइंड हो जाएगा, और इससे भी ज़्यादा रिफाइंड यहाँ पे हो जाएगा, समझ गए। क्योंकि जितना कालखंड आगे बढ़ेगा, जितना युग आगे बढ़ेगा, उतना ही एडवांसमेंट आएगा टूल्स में भी। तो बिल्कुल
हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे टूल्स का। अभी जो टूल्स है वो क्या है, रॉ है, लार्ज पेबल्स, बड़े बड़े पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर से ही हंटिंग किया जा रहा है जी, समझ गए, बड़े बड़े पत्थर है, नॉट रिफाइंड, रिफाइंड नहीं है, नॉट रिफाइंड, नॉट शार्पर, उतना शार्पर भी नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी पहला स्टार्टिंग पॉइंट है, लोग के हाइट छोटे थे उस समय, लोग का हाइट छोटा हुआ करता था, प्लस ब्रेन भी बहुत छोटा, अभी ब्रेन का जो कैपेसिटी है, प्रोसेसिंग यूनिट है, वो बहुत कम इस समय। इसके बाद देखेंगे टूल्स हो गया जी, लेटर स्टेज में, यानी कि जो लोअर पैलियोलिथिक एज है उसका लेटर स्टेज मतलब 1 लाख BC के करीब, लेटर स्टेज में डिस्कवरी ऑफ फायर, लोग ने फायर को डिस्कवर कर लिया, आग को, और आग का डिस्कवरी होने का मतलब बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो जाएगा सोसाइटी में, जिस तरह लोग पहले रहते थे अब रहने के तरीके में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाए, क्यों, क्योंकि लोग अब कुक भी कर सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं, समझ गए, ये हो गया। जहाँ तक सवाल है, यस, लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप में लोग रहना पसंद करते थे, तो दिस वर द फीचर्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज। और जहाँ तक सवाल है इंपॉर्टेंट साइट्स का, इसमें हम लोग पंजाब रीजन का जी, सोहन वैली, पंजाब रीजन, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेलन वैली एंड प्लस योर भीमबेटका, कहाँ पे है जी, MP में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है, पुष्कर, बुद्ध पुष्कर, दिदवाना, ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको फिर से लिखा देता हूँ। लूनी रिवर के ऊपर भी बसा हुआ था सभ्यता, नियर दिदवाना कहाँ पे है, राजस्थान में। तो दिस वर द वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ अपर पैलियोलिथिक एज, समझ गए। और जहाँ तक सवाल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट साइट है, डेट इज पल्लवरम, कहाँ पे ये जी, तमिलनाडु में है, और पल्लवरम में ही हैंड एक्स पाया गया था, उस समय जो लोग यूज करते थे, जैसे हम लोग यहाँ बात किए ना जी, हाँ, यहाँ पे हम लोग बात किए कि जो टूल्स था, टूल्स में देखिए हैंड एक्स यूज किया आता था, हैंड एक्स बट रॉ होता था, हैंड एक्स हो गया, चॉपर्स हो गया, ठीक है, ये सभी यूज किया बट रॉ था, वो रिफाइंड नहीं था। हैंड एक्स लोअर पैलियोलिथिक एज का पाया गया कहाँ पे, पल्लवरम में, पल्लवरम कहाँ पे, तमिलनाडु में। और डिस्कवर्ड करने वाले कौन है, डिस्कवर्ड बाय आर्कोलॉजिस्ट, दैट इज ब्रूस फुट, इन्होंने डिस्कवर किया था जी, ब्रूस फुट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री भी कहा जाता है। ब्रूस फुट को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए, यस, हैव कंप्लीटेड फर्स्ट वन। अब देखते हैं यहाँ पे मिडल मतलब वही, फर्स्ट हो गया आपका लोअर पैलियोलिथिक एज, एंड नाउ मिडल पैलियोलिथिक एज, और इसका पीरियड होगा 1 लाख BC टू 40,000 BC। तो इसका भी फीचर्स देखते हैं, इसका फीचर्स होगा नंबर 1, जहाँ तक सवाल है इकोनॉमी एंड सबसिस्टेंस का, तो अब हंटिंग एंड गैदरिंग
पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया, लोग ज़्यादा झुंड में जाएंगे करने के लिए। यस, फिशिंग स्टिल कंटिन्यूड, अभी भी कंटिन्यूड है और एडवांस स्टेज से गुजर रहा है। जहाँ तक सवाल है शेल्टर का, लोग सब केव्स में रहना स्टार्ट कर देंगे, केव्स में, रॉक शेल्टर्स में, केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, समझ गए? हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टूल्स, जहाँ तक टूल्स का सवाल है तो यहाँ पे हमें दो टूल्स याद करना होगा, कोर टूल्स, कोल टूल्स एंड फ्लेक टूल्स, एंड फ्लेक टूल्स। देखिए कोर टूल्स का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि एक पत्थर है, तो पत्थर को छेनी से मारा जा रहा है और पत्थर का शेप ऐसा हो जाएगा, कुछ इस तरह इसको निकाल लिए, और ये जो ब्रोकन पीसेस है, ये ब्रोकन पीसेस से फ्लेक टूल्स बनेगा, और ये जो मेन है इसको बोलेंगे कोर टूल्स। इस तरह का टूल्स डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। कहने का मतलब टूल्स अब शार्पर हो गए, पहले से शार्पर हो गए, और रिफाइंड हो गए, पतला हो गए, थिनर हो गया, समझ गए? पतला हो गया, लाइटर हो गया, पहले ऐसा मोटा नहीं है, भारी नहीं है, लाइटर हो गया। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, हालांकि ये भी स्टोन से ही बना क्योंकि लिथिक पीरियड है ये, समझ गए? तो कोर टूल्स और फ्लेक टूल्स याद कर लेना है, किस पीरियड से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है आपका मिडल पैलेथिक एज से। कोर टूल्स का मतलब बड़े पत्थर से छोटा वाला जो पत्थर निकाले, ठीक है, और फ्लेक टूल्स का मतलब जो पीस जो कटा, उस पीस का फ्लेक टूल्स बनाया जाएगा। फ्लेक टूल्स को यूज़ किया जाएगा जैसे स्क्रैबर्स हो गया, जैसे स्क्रैबर्स हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ का यूज़ किया जाएगा डर्ट को निकालने के लिए। या फिर बोरर्स हो गया, बोरर्स का मतलब होता है जो होल बनाए, ऐसा टूल जो कि होल बनाने में यूज़ हो। तो स्क्रैबर डर्ट को हटाने में, बोरर्स होल को बनाने में, और ये सभी फ्लैग टूल्स यूज़ किए जाते थे ताकि मीट को चॉप किया जा सके, मीट को काटा जा सके, समझे, उसको पीसेस में कन्वर्ट किया जा सके। प्लस एनिमल्स के स्किन्स को हटाने में भी ये फ्लैग टूल्स काम आते थे। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है उस समय का। हाँ, जहाँ तक सवाल लोगों का, तो यस, अब लोग सब लिव्ड इन लार्ज नंबर, तो लार्ज नंबर में लोग रहना शुरू कर दिए, समझ गए? इंपॉर्टेंट साइट्स, हाँ, बट बिफोर इंपॉर्टेंट साइट, फायर, फायर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। फायर का यूज़ केवल कुकिंग के लिए नहीं है, कुकिंग प्लस वार्मथ के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि फायर से खुद को गर्म किया भी जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट्स देखेंगे इसका भी। इंपॉर्टेंट साइट्स जो रहा है आपका, बिल्कुल, पुष्कर, बुद्ध पुष्कर, बुद्ध पुष्कर राजस्थान का, सोन वैली, नर्मदा वैली, ये सब इंपॉर्टेंट साइट्स रहा इसका मिडल पैलेथिक एज का। द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास, दैट इज अपर हो गया, मिडल हो गया, एंड विल से लोअर हो गया, सॉरी, लोअर हो गया, मिडल हो गया, एंड नाउ विल सी अपर पैलेथिक एज, अपर पैलेथिक एज। तो अपर पैलेथिक एज का बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका 40,000 से लेके 10,000 BC। देखिए गजब बात ये है कि ये पीरियड जब जैसे एंड होगा, एंड ऑफ अपर पैलेथिक एज, अपर पैलेथिक का एंड होने का मतलब क्या हुआ, 10K BC, करेक्ट। तो यहाँ से एंड हो रहा है बहुत बड़ा युग का, एंड ऑफ प्लेस्टोसिन ऑल्सो, एंड ऑफ प्लेस्टोसिन। प्लेस्टोसिन का मतलब क्या होता है, आइस एज का भी अंत हो जाएगा। जब आइस एज का अंत हो जाएगा तो बिगनिंग ऑफ हेलोसिन है। हेलोसिन का मतलब क्या होता है जी, हेलोसिन का मतलब होता है वार्म एज,
वार्म एज, समझ गए, वार्म एज का स्टार्टिंग है, तो इसलिए जो अपर पैलेथिक एज है वो है बिगिनिंग ऑफ, यानी कि अपर पैलेथिक एज का जो एंड है वो क्या है, बिगिनिंग ऑफ हेलोसिन है, वार्म एज है। समझ गए, जैसे ही वार्म एज स्टार्ट हो जाएगा यानी कि ये मच कर जाएगा आपका, पैलेथिक खत्म हो गया, उसका जो मेजोलिथिक पीरियड है, मेजोलिथिक पीरियड से मैच कर जाएगा हेलोसिन का आगे का समय, ठीक है, आगे का पीरियड। बिल्कुल, थोड़ा सा इसका फीचर्स देख लेते हैं। इसका फीचर्स फीचर्स ये है, मोर एडवांसमेंट, फिर मोर एडवांसमेंट इन हंटिंग, हंटिंग हंटिंग में एडवांसमेंट हो गया। क्यों, लोग अब ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं, ऑर्गेनाइज तरीके से पीपल भी, अब एक सोसाइटी, यहाँ से सोसाइटी किनशिप, किनशिप वाला रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, समझे लोग, यानी कि फैमिली का ये हम्बल बिगिनिंग है। समझ गए, नंबर वन। हाँ, यहाँ जो टूल्स यूज होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो टूल्स यूज होंगे उसको कहा जाता है फ्लिंट टूल। फ्लिंट टूल्स का मतलब क्या है कि ये इट्स टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सेडिमेंट्री का पत्थर है और जिसके ऊपर बाकी दूसरे हार्ड ऑब्जेक्ट से स्ट्रक किया जाएगा, ठोका जाएगा उसको। एग्जाम्पल लाइक ग्राइंडिंग स्टोन्स, बोरर्स, ये सभी चीज, समझ, जैसे चक्की पीछा जाता है ना जी, चक्की वाला व्यवस्था यहाँ क्रिएट होगा। तो ये सबसे एडवांस टूल्स है पैलेथिक एज का, और कब होगा, जाहिर सी बात है बाद के पीरियड में होगा, डेट इज अपर पैलेथिक पीरियड में ये डेवलपमेंट होंगे। समझ गए, इतना ही नहीं, टूल्स के रूप में बोन टूल्स को भी यूज किया जाएगा, बोन टूल्स, बोन टूल्स हड्डी से बना हुआ टूल्स है भाई, ये बहुत मजबूत होगा ये। और बोन टूल्स तो हो ही गया जी, साथ में, साथ में आपके जो फिशिंग्स के लिए है, फिशिंग के लिए नेट्स वगैरह भी, नेट ट्रैप्स भी यूज़ किया जाएगा ताकि फिशिंग को और ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा सके। तो ये डेवलपमेंट उस समय का। और जहाँ तक सवाल है लोग का, तो यस, केव्स, केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बहुत ही कॉमन हो चुका है, लोग सब रहना सीख गए हैं। और फायर, फायर का यूज़ कॉमन हो गया है, सभी लोग यूज़ कर रहे हैं फायर को। जहाँ तक टूल्स का सवाल है, टूल्स क्या थे इस समय, माइक्रोलिथ, छोटा छोटा आकार का टूल्स। छोटा छोटा आकार का टूल्स का मतलब क्या होगा, एडवांसमेंट, इट शोज एडवांसमेंट, ये एडवांसमेंट के प्रतीक है। समझ गए। एंड द लास्ट वन, दैट इज इंपॉर्टेंट साइट्स। जहाँ तक सवाल है इंपॉर्टेंट साइट्स का, अच्छा बिफोर डैट एक चीज ऐड करना, इंपॉर्टेंट साइट से पहले एक चीज बताना चाहेंगे कि अपर, लोअर पैलेथिक एज, लोअर पैलेथिक एज हो प्लस मिडिल पैलेथिक एज हो, मिडिल पैलेथिक एज हो, पैलेथिक एज हो, समझ गए। यहाँ पे कुछ भी कि आर्ट वर्क नहीं पाया गया, कुछ भी पेंटिंग्स आर्ट वर्क नहीं पाया गया, नॉट फाउंड। बट सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली अपर पैलेथिक एज में, अपर पैलेथिक एज में लोग सब पेंटिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए थे। अपर पैलेथिक एज में आर्ट एंड कल्चर दिखेगा, आर्ट एंड कल्चर दिखेगा। एग्जाम्पल भीमबेटका, भीमबेटका पेंटिंग, भीमबेटका पेंटिंग कहाँ पे है जी, एमपी में, मध्य प्रदेश। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट पैलेथिक एज। लोअर पैलेथिक एज में नो पेंटिंग, अपर लोअर पैलेथिक एज में नो पेंटिंग, मिडिल पैलेथिक एज में नो पेंटिंग, बट अपर पैलेथिक जो कि लास्ट का पैलेथिक एज का टाइम रहा, उसमें पेंटिंग पाया गया है। कहाँ पे, भीमबेटका में। सिमिलरली शुरुआत में नो रिलीजन, रिलीजन का एंगल कहीं नहीं आएगा, है ना, पहले भी रिलीजन का एंगल नहीं है, यानी कि लोअर पैलेथिक एज में भी कोई रिलीजन नहीं है, मिडल में भी कोई रिलीजन नहीं, और यहाँ पे भी कोई रिलीजन नहीं होगा। बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे पेंटिंग जरूर पाया गया। तो इसलिए ये सबसे अर्लीस्ट पेंटिंग एविडेंस है भारत का, ठीक है, प्री हिस्ट्री का, प्री हिस्ट्री का सबसे पहला, प्री हिस्ट्री का सबसे पहला
अर्लीस्ट पेंटिंग एविडेंस, समझ गए। लास्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट साइट्स। जहाँ तक सवाल है इंपॉर्टेंट साइट्स का, तो बिल्कुल भीमबेटका तो आएगा ही आएगा। भीमबेटका यूपी में है, सॉरी सॉरी जो कि एमपी में है, करेक्ट। उसके बाद छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, करेक्ट। बुद्धा पुष्कर, बुद्धा पुष्कर कहाँ पे है? राजस्थान में। ये सभी इंपॉर्टेंट साइट्स है, सोन रिवर भी, ये सभी इंपॉर्टेंट साइट्स है किसका? अपर पैलेथिक एज का। यस, आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट लेक्चर ऑन एंशिएंट इंडिया। फिर कैसा लगा आपको? फीडबैक देना है तो फीडबैक दे सकते हैं। सो मच।